साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र, योग दर्शन सूत्र 12 में कहते हैं, साथियों वर्तमान में भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों को, वासनाओं को मूल क्लेश है। साथियों मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे संस्कार निर्मित होते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों से उन संस्कारों का समुदाय बन जाता है। साथियों प्रत्येक कर्म का मूल फल अवश्य होता है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जिसकी प्रतिक्रिया ना हो। साथियों यही उसका फल है। जो कर्म बाद के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इस कर्म समुदाय का क्षय भोग बिना नहीं होता। जितने कर्म संचित हैं उनमें से थोड़े से ही मनुष्य एक जन्म में भोगता है। साथियों शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं, किंतु उनका विनाश कभी नहीं होता। इस जन्म में जो फल भोग रहे हैं वे अवश्य नहीं कि इससे पहले के जन्मों के ही कर्म हैं। साथियों इससे पहले के कर्म कई जन्मों पूर्व के भी हो सकते हैं। फिर इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं वे भी संस्कार बनते हैं, जिन्हें अगले जन्मों में भोगना ही पड़ता है। साथियों बिना भोगे इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। इस प्रकार इस कर्म जाल व उसके भोगों का कभी अंत हो ही नहीं सकता। बिना इनका अंत हुए मुक्ति की संभावना नहीं रहती। किंतु इन कर्म संस्कारों के समुदाय का मूल ये अविद्या पांचों क्लेश। यदि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेशों के मूल में जो अविद्या है, अहंकार जिसका कारण है, ना रहे तो ये कर्म अपना फल नहीं देते। साथियों इन क्लेशों से रहित कर्म करने वाला नए कर्म संस्कार निर्मित नहीं करता, किंतु इन क्लेशों के रहते जो भी कर्म किए जाएंगे उनका फल इस जन्म में तथा अगले जन्मों में अवश्य भोगना पड़ता है। इन अविद्या आदि क्लेशों के रहने से ही वासनाएं पैदा होती हैं। यदि इसे जान लिया तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, अन्यथा इनके बीज रूप में रहने पर पुनः इनका विनाश विकास वृक्ष बन जाता है। साथियों इसलिए इस कर्म संचय को रोकने का एकमात्र उपाय है अविद्या का नाश ही है। साधक को इसी अविद्या के नाश का उपाय करना चाहिए जो इन क्लेशों का मूल है। साथियों धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं।